ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 271 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावेद भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भक्तों, अगर इन श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब अर्जुन ने श्लोक क्रमांक प्रथम और द्वितीय में भगवान के समक्ष अनेक प्रश्न 8 प्रश्न पूछे, उनमें से प्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। जैसा कि अर्जुन ने प्रथम श्लोक में भगवान से पूछा था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है, उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। दूसरा प्रश्न, आत्मा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका जो ब्रह्म है उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। और तीसरा प्रश्न, अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या था? भौतिक जगत क्या है, सकाम कर्म क्या है? और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो उनके 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। तो आइए उनको विस्तार से श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए तात्पर्य के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। ब्रह्म है वो नित्य और अविनाशी है। भगवद गीता के प्रारंभ में हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं कि आत्मा है वो नित्य है। किस प्रकार उसको न तो पानी के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न शस्त्र के द्वारा उसको काटा जा सकता है। आत्मा है वो प्रत्येक अवस्था में अपनी यथा स्थिति में ही रहता है। तो जो ब्रह्म है वो अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। आत्मा है उसे ब्रह्म कहते हैं, परंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है जो भगवान है। ब्रह्म और परब्रह्म में बहुत अंतर है भक्तों। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। ब्रह्म अर्थात भगवान का शाश्वत अंश आत्मा के रूप में जो भगवान का अंश है और जीव के हृदय में स्थानांतरित होकर जीव के रूप में यहाँ पर रह रहा है, वह ब्रह्म कहलाता है। और जो परब्रह्म है अर्थात जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है वो भगवान श्री हरि नारायण, वो परब्रह्म कहलाते हैं। तो पहले तो हमें ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर समझना होगा, तभी हम जीव और ईश्वर के विषय मध्य अंतर को समझ पाएंगे। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। जीव है उसका स्वरूप है वो इस भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जीव का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, अर्थात जीव है वो भगवान का नित्य दास है। और जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तब तक वो सुखी नहीं हो पाता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, तब तक उसे जीवन में स्थायी समाधान नहीं मिलता है। जीव का स्वभाव है भगवान का दासत्व स्वीकार करना, भगवान की सेवा करना, परंतु जीव अपने वास्तविक स्वभाव को भूलकर इस जगत में आता है तो इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा जागृत करता है, प्रभुत्व जमाने की इच्छा से कार्य करता है। उस अवस्था में वह दुखी रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान को छुपाकर कोई और पहचान करना चाह रहा है वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। दृष्टांत भक्तों, मान लीजिए कोई पुरुष मुंबई सेंट्रल से बोरीवली जाना चाहता है, ट्रेन का द्वारा सफ़र करेगा। ट्रेन में टिकट निकाला अपना और ट्रेन के डब्बे में देखा कि जो पुरुष का डब्बा था वो फुल भरा हुआ था, जो अक्सर भरा रहता है। तो उसने देखा कि स्त्रियों का डब्बा है वो खाली है, उसके अंदर प्रवेश कर गया। क्या स्थिति होगी? उसकी पहचान क्या है? पुरुष। और स्त्री की पहचान के रूप में उस डब्बे में चढ़ रहा है। जब वहाँ पे उतरेगा तब उसकी क्या, या तो टीसी है वो अनेक प्रकार की फाइन मारेगा, या फिर उसके उतरने से पहले ही डब्बे के अंदर अनेक माताएं मिलकर उसको पिटाई करेंगी या उसको अपने शब्द रूपी बाणों के द्वारा उसको घायल कर देंगे। घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हें इतना भी संस्कार नहीं है कि माताओं के डब्बे में चढ़ गया? किस कारण हुआ? अपनी पहचान छुपाकर दूसरी पहचान के द्वारा अपना
संबंध बनाने के कारण। उसी भांति हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, परंतु हम उस सेवा को, उस स्वभाव को छोड़कर, अपनी वास्तविक पहचान को छोड़कर, भगवान के दासत्व को छोड़कर जब इस भौतिक जगत में आकर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से कार्य करते हैं, तब निश्चित रूप से दुख भोगते हैं, क्योंकि हमारा प्रभुत्व जमाना हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। इसी कारण व्यक्ति आज की तारीख में दुखी है। जो व्यक्ति सिद्धांत को जान करके हमारा स्वभाव श्री कृष्ण का दास है और उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा में लग गया है, आज आप दृष्टांत द्वारा देख सकते हैं कि अनेक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की सेवा में लगकर जीवन में संकट वही है, कष्ट वही है, चुनौतियां वही हैं, फिर भी हमेशा आनंदित रहते हैं। क्यों? भगवान की शरणागति स्वीकार करें। अर्जुन का दृष्टांत ले लो भक्तों। भगवद गीता सुनने से पहले अर्जुन कह रहा था कि मैं अपने संबंधियों से युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने समक्ष अपने गुरुओं को, पितामह को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वन में जाकर भिक्षा मांग लूंगा, तपस्या कर लूंगा, सन्यासी का जीवन यापन करूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वभाव से भूल गया था। वो अपने भगवान के दासत्व को भूलकर अपना स्वयं का वर्चस्व जमाना चाह रहा था और कह भी रहा था कि जब मैं इन सब का वध करके विजय भी प्राप्त कर लूंगा तो मैं भोग क्या करूंगा, क्योंकि मेरी वाहवाही करने के लिए तो कोई बचेगा ही नहीं। परंतु जब उसे अपनी वास्तविक स्थिति भगवद गीता सुनने के उपरांत मालूम पड़े कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ और उनकी शरणागति स्वीकार करने के उपरांत ही मेरा जीवन है वो सफल हो पाएगा। उसके उपरांत अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में वही योद्धा थे, वही उसके सामने अनेक योद्धा सेना लेकर खड़े थे, उनके सहयोगी थे, संबंधी थे, गुरुजन थे, पितामह थे, परंतु जब भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान अर्जुन ने स्वीकार किया तब उसने उनका सामना यथा रूप में किया जैसा कि उसको करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करी थी। उसी भांति आप और हम भी अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक कष्ट और दुखों के होते हुए भी जीवन में स्थायी समाधान चाहते हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप जानकर उनकी अनुरूप कार्य करना होगा। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तब उसे इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपनी चेतना के अनुरूप कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, कभी पेड़ पौधों का, कभी कीट पतंगों का, कभी पशुओं का, कभी सर्प का। अनेक प्रकार के जीव योनि में जो 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं उसके अनुरूप व्यक्ति है वो जीवन परिवर्तित करता रहता है। किसी की आयु है वो सैकड़ों वर्ष है, किसी की हजारों वर्ष है, किसी की कुछ समय कुछ दिनों की है, किसी की कुछ क्षण की है, किसी की कुछ सेकंड की है, परंतु जीवन तो परिवर्तित होता रहता है। जैसे ही उसको आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है, भगवान की सेवा में लगता है, तब वो इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाता है और वहाँ पर नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना नहीं पड़ता। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है, किंतु उसे कभी भी परब्रह्म नहीं कहा गया। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा या ब्रह्म कहते हैं, परंतु परब्रह्म कहीं भी नहीं कहा गया, जिसका अर्थ है कि परब्रह्म है वो परमात्मा ईश्वर है और जीव है वो ब्रह्म है अर्थात आत्मा है। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार रूपी भौतिक प्रकृति से मिल जाता है, पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव है वह विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है भक्तों। कभी इस भौतिक जगत में रहते हुए उनके साथ अपनी पहचान बना लेता है, कभी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए उसके साथ अपनी पहचान बनाता है। आप देखिए प्रारंभ में व्यक्ति है वो भौतिक जगत में पूर्ण रूप से लिप्त रहता है, अनेक प्रकार के अपने परिवार से, समाज से, देश से, राष्ट्र से उनको ही अपना सब कुछ सर्वस्व मान लेता है। परंतु जैसे ही किसी साधुओं के संग में आता है, वैष्णवों के संग में आता है, उसे भगवद गीता, भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों से जब वो ज्ञान अर्जित करता है, तब धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत होती है और वो भक्तों का संग करने लगता है, भगवान की वाणी सुनने लगता है, भगवान के कीर्तन में नृत्य करने लगता है और वो हो सकता है कि जीवन के अंत में भगवत धाम जाने का अधिकारी बने। अर्थात इसलिए जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति की गई, वो अपनी स्वेच्छा से या तो भौतिक जगत की तरफ झुकाव कर सकता है या आध्यात्मिक तरफ की जगह तटस्थ है। वो किसी भी
तरफ अपना झुकाव करके उनकी सेवा, उनकी जो संगति है उसको स्वीकार कर सकता है और उसके अनुरूप अपना अगला भविष्य है वो निर्धारित करता है। अगर हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे तो माया के द्वारा अनेक प्रकार के दंडों से हम दंडित होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि संसार में अनेक लोग माया के द्वारा हमेशा प्रताड़ित होते हैं, दुखों से, कष्टों से। माया है वो हमेशा हमें पीटती रहती है, चोट भी लगती है, दर्द भी होता है, परंतु फिर भी उस दर्द में भी हम आनंद की अनुभूति करते हैं। कुछ समय के लिए उस दर्द से अगर राहत मिलती है तो हम तो कहते हैं कि हम सुखी हैं, परंतु वो दर्द है वो परमानेंटली नहीं गया है। कुछ टैबलेट लेने के, पेन किलर लेने की वजह से वो दर्द है कुछ समय के लिए शांत हुआ है, पुनः एक बार जागृत होगा, परंतु हम फिर भी कहते हैं हाँ अभी तो अच्छा है, अभी तो आराम है। अरे आराम है, परंतु नित्य आराम की तरफ प्रयास करो। नित्य आराम क्या है? भगवत धाम जाना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाना। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी जैसी पहचान करते उसके अनुरूप ही हमें अगला जीवन प्राप्त होता है, भौतिक या आध्यात्मिक। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। बहुत ही बड़ी बात है भक्तों। भौतिक प्रकृति में हम 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं हमारी चेतना के अनुरूप। अंत मति सुगति, अंत समय हमारी मति होगी वैसा ही शरीर अगला प्राप्त होगा। किसी को कीड़े मकोड़ा का, किसी का सर्प का, किसी का हिरण का, भैंस, अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त होंगे। परंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में लगा होता है, श्री कृष्ण की सेवा में लगा है, वैष्णवों की सेवा में लगा है, उसे निश्चित रूप से मात्र आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और वो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण की भांति शंख चक्र गदा पद्म धारण के चतुर्भुज रूप में व्यक्ति दिव्य शरीर प्राप्त करता है और वो नित्य रूप से भगवान के साथ लीलाएं करता है। अनेक जगह शास्त्रों में दृष्टांत आता है, गजेंद्र है वो भगवान श्री विष्णु द्वारा स्पर्श करने से उसका शरीर भी भगवान की भांति दिव्य बन गया। भौतिक प्रकृति में जीव अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। भौतिक प्रकृति में जीव कर्म के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, कभी देवता के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में। अगर कोई अधिक पुण्य करता है तो हो सकता है वो स्वर्गलोक में जाकर देवताओं सा भोग करेगा, और अगर इस जगत में रहते हुए अच्छे पुण्य कार्य किए तो हो सकता है अगले जन्म में पुनः उसको मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। और अगर निस योनि के कार्य करता है मनुष्य के जीवन में रहते हुए भी, तब उसका अगला जन्म है वो पशु पक्षियों के शरीर में प्राप्त होगा। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यही प्रक्रिया कर्म कहलाती है। कभी कभी व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करके हो सकता है कि स्वर्गलोक तक जाए, परंतु स्वर्गलोक पर उस पुण्यों का भोग करता हुआ कुछ समय तक वहाँ पे रहता है। जैसे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस मृत्युलोक में वापिस आना पड़ेगा। और जो ये चक्र बना रहता है, कभी इस योनि में कभी इस योनि में, अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति जो गति करता है, जो योनि प्राप्त करता है उसको ही कर्म, यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। जो यज्ञ की वेदी है उसमें 5 प्रकार की अग्नियों में 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 अग्नियाँ हैं स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। जो 5 प्रकार की अग्नियाँ हैं और उसमें 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट व स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है। जब वो अग्नि में आहुति देता है, अनेक प्रकार के विशेष यज्ञ करता है, तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जब उसके वहाँ पे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में पुनः इस पृथ्वी लोक पर आता है। और पृथ्वी लोक पर बारिश के रूप में आता है, अन्न के रूप में वो अपना रूप धारण करता है। वो अन्न जब पुरुष उसको खाता है, पुरुष के रूप में, पुरुष के अंदर प्रवेश करता है, वीर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब पुरुष स्त्री का संग करता है, वीर्य उसमें स्थानांतरित होता है, पुनः जीव के रूप में प्रकट होता है। भले वो मनुष्य रूप में हो, भले पशु रूप में हो।
इस प्रकार ये जो कर्म श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। इस प्रकार वो पुनः मनुष्य यज्ञ करेगा, पुनः स्वर्ग लोक को जाएगा, पुनः वहाँ पे पुण्य क्षीण होंगे, पुनः मृत्यु बारिश के रूप में यहाँ पर आएगा, पुनः अन्न के रूप में यहाँ पे प्रकट होगा, अन्न मनुष्य के शरीर में जाएगा, मनुष्य स्त्री के साथ संग करेगा, मनुष्य पशु क्षमा कीजिएगा स्त्री और पुरुष का जब संग होगा उससे वापस पुनः एक बालक के रूप में प्रकट होगा, वापस यज्ञ करेगा। ये कर्म श्रृंखला चलती ही रहेगी। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। साधारणतया व्यक्ति इस कर्म की श्रृंखला में लगा रहता है, परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इससे सर्वथा भिन्न रहता है। वो ऐसे प्रकार के यज्ञों में अर्थात स्वर्ग लोक जाने की उसकी किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा या लालसा नहीं रहती। मात्र और मात्र श्री कृष्ण के शरणागति स्वीकार करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। उसका जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान की सेवा करना, भगवत धाम में रहे या भौतिक जगत में रहे। इस प्रकार वो निरंतर भगवान की सेवा करते हुए अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करता है और वहाँ पर जाकर नित्य रूप में भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। आपके हाथ में आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? भगवत धाम जाओगे, वहाँ पर नित्य निवास करोगे, श्री कृष्ण के साथ निवास करोगे, किसी प्रकार का जन्म मृत्यु का चक्र वहाँ पे नहीं है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि आध्यात्मिक शरीर एक ही होता है, परंतु इस भौतिक जगत में रहते हुए आप स्वर्ग लोक में चले जाओ, ब्रह्म लोक में चले जाओ, कहीं भी जाओगे पुनः यहाँ पे आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ परंतु वापस इस जगत में आना पड़ेगा। जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे, परंतु माम उपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के धाम को चले जाता है, गोलोक धाम को, उन्हें पुनः इस धरती पर नहीं आना पड़ता। और इस जगत में आएंगे तो भक्तों जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा, माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, वही पीड़ा वही कष्ट सहन करने पड़ेंगे। वापस जगत में आएंगे, वापस यहाँ पे कोरोना है, अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करते हुए डर के माहौल में जीते हुए वापस मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वापस अगला शरीर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये जन्म मृत्यु का बंधन है वो चलता रहेगा और दुख भोगते रहेंगे। निर्भर आप पर है। इसी जन्म में भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हैं या पुनः इस जगत में घूमना रहते हैं। भगवत धाम जाना चाहते सीढ़ी है भगवत कथा सुनते सुनते सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरणों में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के शरणागति स्वीकार करेंगे और वहाँ पे जाने के बाद पुनः इस पृथ्वी लोक पर नहीं आना पड़ेगा। और अगर उनको छोड़कर भौतिक भोग में लगे रहे तभी जन्म मृत्यु के चक्र में आप और हम देख रहे हैं प्रतिदिन कई लोग जन्म लेते हैं, कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कई लोग जीवन में अनेक प्रकार के भ्रमण करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और दुखों से कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा धनवान है फिर भी अगर इस जगत में है तो दुख भोग रहा है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने पहले घोषणा कर दी कि जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पर सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर जहाँ पे सुख है ही नहीं वहाँ पे सुख की आशा लेकर अगर हम प्रयासरत हैं तो हम मूर्ख हैं। अगर आपको बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं वो अलग बात है, परंतु वास्तव में शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो हम मूर्ख माने जाते हैं। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थ में वे गीता 15.7 को उद्धृत करते हैं। जो भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार हैं वो जो जीव है उसको भगवान से तुलना करते हैं। जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करते हैं, कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो रूप का धारण करके पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं और इसके संदर्भ में वो भगवत गीता का ही एक श्लोक है 15.7 उसको कोट करते हुए कहते हैं जिसमें भगवान ने कहा है ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे सह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित हैं। भगवान ने कहा कि वो जीव है वो सारे के सारे मेरे अंश हैं और वो इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं, घूम रहे हैं, परंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं स्वयं आता हूँ। भगवान ने कहा कि वो मेरे अंश हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? जीव है वो मेरा शाश्वत अंश है। भगवान जीव के रूप में नहीं आ रहे, भगवान का अंश रूप में आ रहे जीव। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नहीं गिरते। भगवान का अंश है, जीव भले ही जगत में आ गिरे
परंतु जो भगवान है वो अच्युत हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता, वो इस जगत में आते भी हैं तो अपनी स्वेच्छा से लीला करने के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। वो कभी भौतिक जगत की अनेक प्रकार के माया के बंधन में आकर इस जगत में उनको कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार एक देश का प्रधानमंत्री होता है, वो अगर जेल में जाता है तो जेल का निरीक्षण करने के लिए स्वेच्छा से जाता है या स्वेच्छा से वापस आता है। दूसरी तरफ कैदी अगर जेल में जा रहा है तो कोई ना कोई गलत काम करने की वजह से, कोई नियम तोड़ने की वजह से वहाँ पे जाता है। वो वहाँ से जाता भी सरकार की मर्जी से, पुलिस की मर्जी से, और वापस से छूटता है तब भी जब वहाँ से उनका जो सजा पूर्ण होती है तभी छूट पाता है। परंतु प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से वापस आता है। उसी प्रकार भगवान इस जगत में आते भी हैं तो अपनी स्वेच्छा से, जब लीलाएं करनी हो तब आते हैं। यहाँ पे अपने भक्तों को आनंद प्रदान करके स्वेच्छा से यहाँ से पुनः भगवत धाम को जाते हैं। वो किसी प्रकार के कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं आते। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है गह्य नहीं है। अतः अगर आपको लगता है कि ब्रह्म है वो, पर ब्रह्म है वो जीव का रूप धारण करते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में जो ब्रह्म है और परब्रह्म है, ब्रह्म को परब्रह्म से अलग माना जाता है, परब्रह्म है वो जीव से पृथक होता है। जीव जीव होता है, ईश्वर ईश्वर होता है। बहुत बड़ा अंतर है भक्तों दोनों में। कभी भी जीव अपनी साधना से, किसी प्रकार की तपस्या से, परिश्रम से भी कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। हाँ, ईश्वर का दास बन सकता है, जो कि हम सब हैं। और जब व्यक्ति को उस अवस्था के बारे में मालूम पड़ जाता है तब वो उनकी वास्तविक अवस्था स्वीकार करता है। इस जगत में अनेक प्रकार के साधु संत या कोई भी व्यक्ति आते हैं कि ईश्वर एक है, भगवान परमात्मा एक है, वो ऐसा देते तो संदेश है, परंतु जब उनके शरीर छोड़ के चले जाते हैं, उनके अनुयायी उनको ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं। निश्चित रूप से वो बहुत दुखी होते होंगे अपने अनुयायियों को इस रूप में अपना अधीनता स्वीकार करते हुए देख के, क्योंकि वो स्वयं तो भगवान की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, और जब जीव उनके अनुयायी उनको ईश्वर मान रहे हैं तब उनको बहुत कष्ट होता होगा, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध सेवक हैं, शुद्ध दास हैं। जब व्यक्ति भगवान का जो शुद्ध सेवक बन जाता है, वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में ही स्वीकार करना चाहता है। अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के विषय में प्रसंग आता है भक्तों। अद्वैत आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को हमेशा उनके शरण स्पर्श करते थे। परंतु अद्वैत आचार्य हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते थे कि कभी ना कभी कैसे तो मैं महाप्रभु के शरण स्पर्श करूं, कैसे तो महाप्रभु मुझे डांट कर एक निर्बोध की भांति मेरे साथ व्यवहार करें जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। तो जो सच्चा हितैषी है, जो सच्चा भक्त है, वो हमेशा भक्त अपने भगवान का दासत्व स्वीकार करना चाहता है। भगवान के द्वारा दिया गया सम्मान है वो उससे सुखी नहीं होता है भक्तों। परंतु तथाकथित इस भौतिक जगत में लोग हैं वो मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हमेशा अपने आप को भोक्ता के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। आगे आने वाले श्लोकों में हम और अर्जुन के आगे वाले प्रश्नों के उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।